नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. शर्मा। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार की तैयारी अब शुरू हो गई है ईरान में, जिससे खुद ईरान ने सदी का सबसे बड़ा जनाजा बता रहे हैं। उसके बगल में एक 14 महीने का मासूम बच्चे का छोटा सा जो ताबूत है, वो तेहरान के लोग जब देखे तो उनको आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक दर्द है और एक राजनीति के साथ एक ऐसा राज है जो उनके अपना बेटा भी छेड़ रहे हैं। पूरी सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। बात शुरू होती है इस साल 28 फरवरी से। इसी दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे एक साथ हमला बोला था और इसी जंग की पहली स्ट्राइक में तेहरान के उनके परिसर पर हमला हुआ। इस हमले में खुद खamenei की मौत हो गई और उनके साथ परिवार के 4 सदस्य भी मारे गए। उनकी बेटी, दामाद, बहू और उनके 14 महीने की पोती। खamenei करीब 37 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे, यानी देश के सबसे बड़ी सत्ता, राष्ट्रपति से भी ऊपर। उनकी मौत के बाद मार्च में उनके बेटे मुश्तबा खamenei को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया, लेकिन अंतिम संस्कार को टाला जा रहा था क्योंकि ईरान में जंग जारी थी। अब सोचिए, जुलाई 3 तारीख को जब तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में ये ताबूत रखे गए, तो वहां सिर्फ एक नेता का जनाजा नहीं था। खamenei के ताबूत के ठीक बगल में एक एक करके परिवार के 4 और सदस्य के साथ में रखे गए थे ताबूत। इनमें से सबसे छू लेने वाले उनके 14 महीने का पोती का छोटा सा ताबूत, एक ऐसी मासूम जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी और वे भी इस जंग की भेंट पर चढ़ गई। लोग इस मंजर को देखकर रो पड़े। कई माँ बाप के लिए ये पल असहनीय था। राज्य टीवी ने दिखाया कि कैसे राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किया और वहां के बड़े अधिकारी इन ताबूतों को जब देखे तो आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। उनको खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब आते हैं उस चीज पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, खamenei की ताबूत पर रखी काली पगड़ी। टोपी नहीं बल्कि एक काली पगड़ी है। ईरान की शिया परंपरा में काली पगड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये पहनने का हक सिर्फ उन धर्मगुरुओं का होता है जो खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं, यानी सैयद खamenei खुद इसी परंपरा से आते हैं। इसलिए उनके ताबूत के ऊपर एक चेक वाला स्कार्फ पर एक काली पगड़ी रखी गई थी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये पगड़ी ईरान में क्रांतिकारी विचारधारा और फिलिस्तीन के एक जुटता का प्रतीक मानी जाती है। यानी ये सिर्फ धार्मिक निशान नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि खamenei की विरासत और उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़, मुस्तफा खamenei, जो अब खुद ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं और खamenei के सगे बेटे हैं। वे अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। कुछ न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खamenei उसी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे जिसमें उनके पिता का मौत हुई थी। उनके चेहरे और शरीर पर जलने का गहरा निशान है और एक पैर की कई सर्जरी हो चुकी है। फरवरी के बाद
वे सार्वजनिक रूप से कभी नजर नहीं आए, ना ही उनकी कोई आवाज या उनका बयान सामने आया। सोचिए, एक बेटा है जो जो अब खुद देश का सबसे बड़ा नेता है, अपने पिता के आखिरी विदाई भी नहीं देख पा रहा है। ये दर्द शायद सत्ता के गलियारों में सबसे छुपा हुआ है, लेकिन सबसे गहरा है। ईरान इस अंतिम संस्कार को बहुत बड़े पैमाने पर पेश कर रहा है। सरकारी मीडिया के दावे के मुताबिक 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें रूस के पूर्व राष्ट्रपति, चीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तालिबान के विदेश मंत्री और भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री जैसे प्रतिनिधि शामिल है। पूरे शोक कार्यक्रम करीब 1 हफ्ते तक चलेगा। तेहरान से शुरू होकर कोम, फिर इराक के नजफ और करबला होते हुए आखिर में उनके पैतृक शहर मकसद में दफनाया जाएगा, जहां इमाम रजा के पवित्र मकबरा है। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच शांति बर्ताव भी 1 हफ्ते के लिए रोक दी गई है। ये अंतिम संस्कार सिर्फ शोक का मौका नहीं है। जानकारों का कहना है कि ईरान की सरकार इसे अपनी ताकत दिखाने के मौके के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर रही है। ये संदेश देने के लिए कि जंग के बावजूद उनका सिस्टम अभी भी मजबूत खड़ा है। लेकिन आम लोगों के लिए ये पल शायद उससे कहीं ज्यादा सीधा है। एक पिता, एक दादा और उनके साथ मरे गए मासूम बच्चों के अलविदा कहने का पल। चाहे आप खमने की राजनीतिक से सहमत हो या असहमत, एक 14 महीने की बच्ची का ताबूत देखकर दिल पसीज जाना शायद ये इंसानियत है। तो दोस्तों, ये थी ईरान की इस ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाली अंतिम संस्कार की पूरी कहानी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।